कोरोना से मौत के आंकड़ों ने देश को डरा दिया है। देश में एक दिन में कोरोना से 6,148 लोगों की मौत दर्ज हुई है। बिहार में कोरोना से मौत के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया। राजस्थान के झालावाड़ में लगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के लापता होने के पोस्टर। पहलवान सागर की हत्या केस में आरोपी ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार पर बड़ा खुलासा। मुंबई में बारिश के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मुंबई के मलाड मालवानी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे तूफानी रफ्तार से। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। यूपी को लेकर दिल्ली से बड़ी राजनीतिक अपडेट मिल रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर निकले हैं। दोनों के बीच मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। शाम 4 बजे योगी यूपी सदन से निकलकर अमित शाह के घर गए थे और शाम 5:40 पर अमित शाह के घर से योगी निकले। जिस वक्त योगी और अमित शाह की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। योगी भी कल मोदी और नड्डा से मिलने वाले हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की प्रमुख पूर्व मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। जिस वक्त अमित शाह और योगी की मीटिंग हो रही थी, उसी दौरान अनुप्रिया पटेल भी वहां पहुंची। अनुप्रिया अभी भी वहीं हैं। इस बीच खबर है कि कल बीजेपी के एनएलसी ए.के. शर्मा भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। शर्मा मोदी के करीबी हैं। यूपी में मंत्री बनाने की कई दिनों से उनको लेकर चर्चा है। यूपी चुनाव से पहले आज दिल्ली में सीएम योगी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। सियासी हलचल के बीच आज सीएम योगी जैसे ही दिल्ली में इस अंदाज में दिखे, कयासों का दौर और तेज हो गया। सीएम योगी ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब कल पीएम मोदी से मीटिंग होगी। योगी आदित्यनाथ की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले इन बैठकों से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और तमाम तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के कामकाज का जायजा लिया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम है। पंजाब में तेज हुआ कैप्टन और सिद्धू समर्थकों में पोस्टर वॉर। अमृतसर और मोहाली के बाद अब पटियाला में भी दोनों खेमों ने किया शक्ति प्रदर्शन। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ पटियाला में उनके समर्थन में पोस्टर लगे हैं। ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। हैरान करता है दूसरा पोस्टर जो पटियाला की सड़कों पर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में लगे हैं। सिद्धू की तस्वीर वाले पोस्टर पर लिखा है, सारा पंजाब सिद्धू के साथ, मांगता है गुरु के साथ बेअदबी का जवाब। जानने वाली बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी परनीत कौर यहां से सांसद हैं और अब इस इलाके में कैप्टन को चुनौती दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक। बाकायदा सिद्धू की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। इससे पहले अमृतसर में कैप्टन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से ही विधायक हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस की कलह खुलकर सड़कों पर आ गई है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के बाद सचिन पायलट भी कांग्रेस से बगावत करने जा रहे हैं? राजस्थान में पिछले 24 घंटे में हुई हलचल से पायलट की फिर बगावत के कयास लगाए जा रहे हैं। करीब 10 महीने की शांति के बाद राजस्थान में एक बार कांग्रेस की कलह एक फिर सामने आ गई है। सचिन पायलट खेमा खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज है। अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि से एक दिन पहले सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। जयपुर में सचिन पायलट के घर पर पार्टी के 8 विधायक पहुंचे और कैबिनेट विस्तार समेत तमाम मुद्दों को उठाया। किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। जिसको चाहे उसको बनाएं, लेकिन बनाना जल्दी चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं का काम होना शुरू हो। करीब 10 महीने पहले सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ बगावत की थी। तब उनके बीजेपी में जाने की खबर थी, लेकिन राहुल प्रियंका से बातचीत करने के बाद पायलट मान गए थे। लेकिन अब उनके समर्थक विधायक ये कह रहे हैं कि उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी का हाथ थाम लिया।
हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब है, जिन्होंने ट्वीट करके भी इस पर अपनी राय दी है। मेरा कोई उनके साथ विरोध नहीं है कि उन्होंने क्यों ये पार्टी छोड़ी। ये सवाल जनता पूछेगी, मैं नहीं पूछ रहा कि इस किस्म की राजनीति क्या हिंदुस्तान में को आगे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकती है। मैं अपनी बात कह सकता हूं कि मैं, हो सकता है कि ये लोग मुझे कहें कि साहब आपकी पार्टी में जरूरत नहीं है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो समझौता मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया था कि मुझे कोई पद मिले या पार्टी मुझे पद दे या सरकार मुझे कोई पद दे, इसलिए मैं नहीं आया था। कोरोना से मौत के आंकड़ों ने देश को डरा दिया है। देश में एक दिन में कोरोना से 6,148 मौतें दर्ज हुई हैं, जिसकी वजह है बिहार में मौत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। देश में लगातार कम होते कोरोना केस के बीच आज जैसे ही सरकारी आंकड़े आए, सब हैरान रह गए। रोजाना जारी होने वाले इन आंकड़ों में मौत की संख्या 6,148 बताई गई, जो वाकई चिंताजनक है। धीरे धीरे स्थिति साफ हुई तो मालूम चला कि इतनी ज्यादा मौत की वजह बिहार है। दावा है कि बिहार में बीते कई दिनों में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का अपडेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से संख्या इतनी ज्यादा हुई। बिहार में 3,951 लोगों की मौत का आंकड़ा जोड़ा गया है। देश में रोजाना अब 1 लाख से नीचे कोरोना के केस दर्ज हो रहे हैं। 15 राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 15% से भी कम है। बिहार में एक दिन में बदल गई कोरोना से मरने वालों की संख्या, और लगा है बिहार सरकार पर लोगों से मौत का आंकड़ा छिपाकर धोखा देने का आरोप। बिहार में कोरोना की वजह से मौत का सरकारी आंकड़ा कल तक 5,024 था, और आज सुबह नई संख्या जारी की गई तो ये आंकड़ा पहुंच गया 9,375 तक। बिहार सरकार के मुताबिक मौत के आंकड़े इसलिए बढ़े क्योंकि इसमें पिछले कई दिनों के केस भी जोड़े गए हैं। बिहार सरकार के मुताबिक कई लोगों की घर में आइसोलेशन के दौरान मौत हुई, जो आंकड़े अब तक जुटाए जा रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों की घर से अस्पताल जाते वक्त जान गई, वो मामले अब जोड़े गए हैं। नई केस पहले इसलिए नहीं जोड़े गए क्योंकि कोरोना मरीज की मौत उनके गृह जिले में नहीं हुई थी। बिहार सरकार का ये भी कहना है कि कई लोगों की मौत तो कोरोना नेगेटिव होने के बाद हुई। अब इन मामलों को जब जोड़ा गया तो कुल संख्या बदल गई, और इसलिए अचानक मौत के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। वजह जो भी हो, जब मामला सामने आ गया तो ये बात अब साफ हो गई है कि बिहार पूरे देश भर में कहने को 16वें रैंक पर था मौत के मामले में, लेकिन अब असलियत यह है कि वो 12वें स्थान पर कोरोना से मौत के मामले में रहा है। बिहार में कोरोना से मौत के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियां बोली नीतीश सरकार ने मौत के आंकड़े छुपाकर देश को धोखा दिया है। जो मौत के आंकड़ों के लिए जांच सरकार ने कराई, उसमें तो स्पष्ट आ गया कि सरकार ने जो पहले आंकड़ा बताया था उसमें भारी अंतर है। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। इस डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग पहले तो कोरोना जांच के नाम पर घोटाला में पकड़े गए, अब इस मौत के आंकड़ों के घोटाले में एक्सपोज हो गए हैं। जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई, और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। मकसद मैं बार बार कह रहा हूँ, मकसद बहुत साफ है कि हम ढूंढ के खोज के वैसे सारे लोगों तक सरकार पहुंचना चाहती है जिन लोगों को हमको सहायता देना है। कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी तो बिहार में स्वास्थ्य सेवा चरमराने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन मौत के आंकड़े कम बताए गए। और अब जब नई जानकारी सामने आई है तो कोरोना के भयानक कहर की तस्वीर साफ हो रही है, और इसीलिए सियासी घमासान मचा है। बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बच्चों का इलाज करते वक्त क्या सावधानी बरती जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना संक्रमण पर ये नियम और सलाह जारी की है। बिना लक्षण वाले बच्चों में ऑक्सीजन लेवल की घर पर भी निगरानी हो, सांस, बुखार, बीपी, नाखून में बदलाव की निगरानी जरूरी। रेमडेसिविर इंजेक्शन बच्चों को देने की जरूरत नहीं। गंभीर बच्चों को बेहद जरूरी होने पर ही स्टेरॉइड, बहुत जरूरी तभी बच्चों का सिटी स्कैन। 5 साल या इससे नीचे के बच्चों को मास्क नहीं लगाएं।
6 से 11 साल के बच्चों को बड़ों की निगरानी में मास्क लगाएं। 12 साल से ऊपर के बच्चे बड़ों जैसा मास्क लगा सकते हैं। कई एक्सपर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर अटैक की आशंका जाहिर की है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय यह साफ कर चुका है कि इसका कोई सबूत नहीं है। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के ऐलान के बाद राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तकरार कम होती नहीं दिख रही है। केजरीवाल का कहना है कि वैक्सीन है नहीं तो 21 जून को मुफ्त टीकाकरण के लिए वैक्सीन डोजेज आएंगी कहां से। तो उन्होंने ये जो किया ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहां से आएगी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं। आज प्रोडक्शन 1 करोड़ वैक्सीन प्रति माह हो रहा है अप्रैल महीने में, और यह वैक्सीन जुलाई अगस्त में 6 से 7 करोड़ प्रति महीने हो जाएगा। मोदी सरकार ने 21 जून से सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाने का ऐलान किया है। सरकार के अनुसार तैयारियां पूरी हैं और कुल मिलाकर 50 करोड़ से भी ज्यादा डोजेस जुटाई जा रही हैं। अब आपको कोरोना काल की दूसरी लहर में बेबस तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर असम के नौगांव जिले की है, जहां एक बहू को अपने ससुर को 2 किलोमीटर तक अपने कंधे पर ले जाना पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। असम के नौगांव की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर रही हैं। जो महिला जिस शख्स को पीठ पर ले जा रही है वो कोरोना संक्रमित है और इस महिला के ससुर हैं। जानकारी के मुताबिक 2 जून को निहारिका दास के ससुर कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ा। परिवार ने रिक्शे का इंतजाम किया, लेकिन रास्ता इतना खराब था कि कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। तब इस तरह निहारिका अपने ससुर को स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। हैरानी ये है कि स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखकर निहारिका के हौसले की बड़ाई हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब इस दूसरी लहर में हर व्यक्ति कितना बेबस और लाचार हो गया है। यूपी के फिरोजाबाद से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। 14 साल की बेटी ने मां और पिता को दी मुखाग्नि। ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं। 14 साल की राधा अपने माता पिता को मुखाग्नि दे रही है। जसराना थाना के फतेहपुर सिकारिया गांव के रहने वाले राजेश्वर की पत्नी की मौत हो गई। कुछ देर बाद सदमे में राजेश्वर की भी जान चली गई। दोनों की मौत के बाद बेटी राधा घर में अकेली बची। बुधवार को उसने अंतिम संस्कार में बेटे का फर्ज निभाया और माता पिता को मुखाग्नि दी। इस तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अब 14 साल की राधा के सामने अपना भविष्य संवारने का संकट है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है तो डीजल भी शतक लगाने के करीब पहुंच रहा है। और इसी को लेकर के यूथ कांग्रेस इस वक्त जो है एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुछ साइकिलें यहाँ नजर आ रही हैं, हाथों में आईना है। साइकिलों को कुरियर किया जा रहा है, पार्सल किया जा रहा है। और किसको किया जा रहा है? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और उसके साथ ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। देश की जनता डीजल और पेट्रोल को वहन करने में सक्षम नहीं है, वो साइकिल पर चल रही है, तो देश के प्रधानमंत्री को और उनके मंत्रियों को भी साइकिल पे चलना चाहिए। इसके बीच में आप लोगों के हाथों में आईना भी है। साइकिल तो आप जो है कुरियर कर रहे हैं, पार्सल कर रहे हैं, आईना क्यों? यही आईना दिखाने का काम भारतीय युवक कांग्रेस इस देश की सरकार को कर रही है कि लगातार आपके पड़ोसी मुल्क को आप देखिए, पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, नेपाल जैसा देश, बांग्लादेश और भूटान जैसा देश में भी आज पेट्रोल और डीजल के दाम हिंदुस्तान से कम है। केंद्रीय मंत्रियों तक, खुद प्रधानमंत्री तक साइकिल बेच कर ये बताया जाए कि हालत ये हो गई है कि लोग अब पेट्रोल और डीजल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा साइकिल का इस्तेमाल अगर जनता कर रही है तो खुद सरकार के नेता क्यों नहीं? नई मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर राजनीति गरमाई। स्थानीय लोगों ने सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक लाइन में खड़े होकर किया प्रदर्शन। पहली नज़र में लग सकता है कि सड़क किनारे एक लाइन में खड़ी महिलाएं हाथ में झाल लेकर कोई पूजा पाठ कर रही हैं, लेकिन ये कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि प्रदर्शन का अलग अंदाज है। तस्वीरें नवी मुंबई की हैं, जहां इस तरह के कई किलोमीटर तक खड़े होकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है।
इनकी मांग है कि नवी मुंबई के एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर न होकर डीबी पाटिल के नाम पर रखा जाए। डीबी पाटिल इस इलाके के बड़े सामाजिक नेता थे, कई बार सांसद और विधायक रहे। पाटिल स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय रहे हैं। मुंबई से सटे नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट के बनकर तैयार होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट का बोझ हल्का हो जाएगा। राजस्थान के झालावाड़ में लगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के लापता होने के पोस्टर। बीजेपी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की मां बनकर मदद की रानी ने। वसुंधरा राजे के इलाके में ही उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लग गए। झालावाड़ और झालरा पाटन वसुंधरा का गढ़ है, लेकिन इन दिनों वहां इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जो चर्चा में हैं। पोस्टर पर वसुंधरा के साथ ही उनके बेटे दुष्यंत सिंह की तस्वीर भी है। पोस्टर पर लिखा गया है कि इस कोरोना जैसी बीमारी में आप झालावाड़ वासियों को छोड़कर कहां चले गए हैं। पता बताने वाले को बाकायदा इनाम देने का ऐलान किया गया है। अब बीजेपी के नेता पोस्टर चस्पा करने वाले लोगों की सोच को संकीर्ण बता रहे हैं। वैसे ये बात भी बिल्कुल सही है कि वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह लंबे समय से झालावाड़ में एक भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहान की शादी पर अब सियासी आक्रमण शुरू। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने ट्वीट करके पूछा कि सांसद ने अपने बारे में संसद में गलत जानकारी और बयानबाजी क्यों की। আমি নুসরত জাহান রুহি জैन লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। ये तब की तस्वीरें हैं जब 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतकर नुसरत जहां टीएमसी सांसद बनी थी और संसद में उन्होंने शपथ ली थी। तब नुसरत की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। अब नुसरत जहां ने अपनी शादी को भारतीय कानूनों के मुताबिक अवैध बताया है, तो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कहा, ये टीएमसी सांसद नुसरत जहान का निजी मामला है कि वो किससे शादी करें या किसके साथ लिव इन में रहें, लेकिन वो सांसद हैं और उन्होंने संसद में कहा था कि वो शादीशुदा हैं। नुसरत जहान और निखिल जैन में पिछले कुछ महीनों से तनातनी चल रही है। इसी बाबत निखिल जैन ने कोर्ट में तलाक का आवेदन भी कर दिया, लेकिन अब नुसरत ने अपने बयान में कह दिया कि जब शादी ही वैध नहीं है तो तलाक की जरूरत ही क्या है। अब इसी बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के बयान पर बवाल। मीना कुमारी ने कहा कि बेटियों के बिगड़ने की एक बड़ी वजह है मोबाइल फोन। समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। महिला आयोग का काम होता है कि देश में महिला अधिकारों की सुरक्षा करना और महिलाओं के खिलाफ हो रही ज्यादती के खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन अगर महिला आयोग की सदस्य देश की बेटियों के खिलाफ ऐसे बयान देंगी तो सवाल तो उठेंगे ही। मुंबई में बारिश के दौरान हुआ बड़ा हादसा। मुंबई के मलाड मालवानी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, कई बच्चों समेत 10 से ज्यादा लोगों की मौत। इमारत का ये मलबा सबूत है कि मुंबई में बारिश एक बार फिर मौत का हादसा लेकर आई है। कल पूरे दिन जो बारिश हुई उसी के बीच मालवानी इलाके में ये 4 मंजिला इमारत रात को ढह गई। हादसे के बाद मलबे से 18 लोग निकाले गए। इनमें से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं। मलाड के इस इमारत हादसे में मरने वालों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। मुंबई पुलिस ने घर के मालिक और ताउते तूफान के बाद घर का मरम्मत करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मलाड इमारत हादसे में शवों से मलबा हटा भी नहीं था कि हादसे पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी बोली कि उद्धव राज्य में यह हादसा नहीं, हत्या है।
मलाड इमारत हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने सीएम उद्धव ठाकरे मालवनी के अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य और बीएमसी के मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौजूद रही। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो इमारत गिरी उसको ताउते तूफान के दौरान नुकसान पहुंचा था और उसकी मरम्मत कराई गई थी और उसी दौरान इमारत की नींव कमजोर पड़ी। हालांकि बीजेपी हादसे को हत्या बता रही है। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। ऑडिट तो हर एक वार्ड में होता है और ऑडिट के हिसाब से हर एक को नोटिस भी दी जाती है, लेकिन लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन इमारत नहीं छोड़ना पसंद करते। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि साल 2019 में बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने इमारत में हुए अवैध निर्माण पर एक्शन के संबंध में बीएमसी को चिट्ठी लिखी थी। मध्य प्रदेश के सागर में प्री मानसून की बारिश से नदियां उफान पर। पानी बढ़ने के कारण काम कर रहा मजदूर फंसा। रेस्क्यू के खतरनाक वीडियो एमपी के सागर के सूर्य मंदिर घाट का है। पुल के पिलर पर नदी में फंसे मजदूर को इस तरीके से निकाला जा रहा है। हुआ ये कि काम करने के बाद रात को मजदूर निर्माणाधीन पिलर पर ही सो गए। सुबह 7 बजे अचानक से नदी का पानी बढ़ गया। कई मजदूर तो निकल गए लेकिन एक फंस गया। फिर उसे इस तरह से रस्सियों के सहारे निकाला गया। एक दूसरी तस्वीर भी सागर से ही आई है, जहां 4 बच्चे मछली पकड़ने गए और नदी में फंस कर रह गए। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए पानी से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नदी नालों में पानी कभी भी अचानक बढ़ जाता है। प्री मानसून की बारिश में पानी पानी हुआ नवाबों का शहर लखनऊ। सुबह छाया अंधेरा तो गाड़ी की लाइट जलाकर चलते दिखे लोग। दिन में मौसम सुहाना हुआ। लखनऊ के पौष विधानसभा इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी सड़क पर लबालब भरा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर तय कर रहे हैं। भारी बारिश से शहर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल हुआ है। लखनऊ में ये बारिश मानसून से पहले की है। माना जा रहा है कि समय से पहले यूपी में मानसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 12 जून को यूपी में पूर्वांचल के रास्ते मानसून दाखिल होगा। लखनऊ के अलावा राज्य के अलग अलग जिलों में भी प्री मानसून की तेज बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से इन इलाकों में गर्मी से लोगों को निजात मिला है। पहलवान सागर की हत्या केस में आरोपी ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार पर बड़ा खुलासा। सागर के दोस्त ने कहा सुशील ने उस दिन फायरिंग भी की थी। मोबाइल फुटेज की इस धुंधली तस्वीर में जो शख्स हाथ में डंडा लिए खड़ा है वो आरोपी सुशील कुमार है। आरोप है कि इसी दिन सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में फायरिंग भी की थी। सागर के दोस्त सोनू महाल ने एबीपी न्यूज को बताया। हाँ, तो वहाँ 30-35 बंदे आते हैं ऊपर, दरवाजा के वो ऊपरली कुंडी है वो धक्का मारते ही खुल जाती है। अंदर आते हैं पिस्तौल के बल पर, बोलते हैं चलो भाई नीचे। पहलवान ने बुलाए हो, पहलवान आ रहा नीचे, पिस्तौल के बल पर नीचे ले जाते हैं। पहलवान नीचे गाड़ी में बैठा होता है। कौन सी गाड़ी होती है? होंडा सिटी में बैठा होता है। पहलवान अंदर से ही पिस्तौल करता है, पहले आज मार देंगे तुमको। हाँ, तो हमें वहाँ पिस्तौल के बल पर गाड़ियों में बिठाया जाता है। स्टेडियम में लाकर उतारा जाता है, गाड़ी से उतरते ही मारने लग जाते हैं। जूनियर पहलवान सागर की मौत के मामले में सुशील जेल में है और अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बता रहा है, लेकिन नए खुलासे सुशील की और मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। पाकिस्तान में एक टीवी शो में लाइव हो गया थप्पड़ कांड। एक महिला नेता ने पहले तो कैमरे पर एक दूसरे पुरुष नेता को खींचा और फिर बाद में थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल एक्सप्रेस न्यूज पर हुआ ये थप्पड़ कांड इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जिस महिला ने थप्पड़ मारा वो पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री की स्पेशल असिस्टेंट हैं। नाम है फिरदौस आशिक अवान। जिसको थप्पड़ लगा वो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के नेता अब्दुल कादिर। बहस के दौरान गर्मागर्मी ऐसी बढ़ी कि थप्पड़ चल गए। टीवी डिबेट में बहस के दौरान गर्मागर्मी कोई नई बात नहीं है, लेकिन नौबत अगर मारपीट तक आ जाए तो सोशल मीडिया पर मजाक को बनता ही। फिर ये बताइए कि पुलिस को जो है सूचना किस तरीके से दी गई और किसने दी थी? पुलिस को सूचना रविंदर भाग गया वहाँ से। जैसे हमारे ऊपर ध्यान होया उनका मारने का, रविंदर वहाँ से भाग गया। रविंदर ने 16 नंबर पर कॉल करी है जब पुलिस आई है।
वो कॉल का अंदाज़ा रहा होगा आपको, कितने बजे कॉल की? 2-2:30 बजे कॉल करी होगी, 1:30 रात को। यानी 5 मई की फिर तारीख लग जाती है। तो पुलिस जब आती है तब आप लोग कहाँ ऊपर ही होते हैं जहाँ पे आपके साथ मारपीट होती है? किस तरीके से आपको? तो पुलिस आई, सारे बाग बजते ही भाग गए ये सब। हाँ, भगतू को ले गए, जो अपने घर पर चला गया, भगतू भी तो साथ में था ना, उसको ले गए ना अपने घर चला गया अंदर। हमें नीचे बेसमेंट में गिरे, बेसमेंट है नीचे, उसमें बंदे उठा गए ना और हमें नीचे गिरा यार, वहाँ ऊपर चादर ढक दी। पुलिस वाला को दिखा कोई ना, हमें तो मार के कंडम कर रखा था, बेगुस हो रहे थे हम तो। पुलिस आई, फिर वहाँ पुलिस हमें वहाँ से उठा के ले गई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।